कराची और पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब सी इकोनॉमिक इमरजेंसी का सामना कर रहा है और वजह है एहतजाज जो दरियाए सिंध पर नए कनाल्स बनाने के खिलाफ सिंध में शुरू हुए हैं। पहले ये एहतजाज छोटे थे, मगर अब जब हाईवेज बंद हैं, कंटेनर्स फंसे हुए हैं और ऑयल टैंकर्स भी सिंध बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो असलियत सामने आ गई है कि ये क्राइसिस मुल्क भर की इकोनॉमी को गिरा रहा है। प्रोटेस्ट को अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सिंध और पंजाब के दरमियान नेशनल हाईवे मुकम्मल ब्लॉक थे। सखर, खैरपुर और लाड़काना जैसे शहर हाईवेज के ब्लॉक होने की वजह से ट्रेड सेंटर्स में तब्दील हो चुके हैं, मगर इस दफा माल और लोग दोनों का सफर बंद है। कराची के पोर्ट तक कंटेनर नहीं पहुंच रहे। एक्सपोर्टर्स जैसे टेक्सटाइल और सी फूड इंडस्ट्रीज का कहना है कि हर दिन का डिले पाकिस्तान को $2 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जावेद बिलवानी ने भी वार्निंग दी है कि अगर हल ना निकला तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्रेडिबिलिटी यूरोप और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में खत्म हो जाएगी। और बात सिर्फ एक्सपोर्ट्स तक नहीं रुकती। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है कि 30,000 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। उनमें से हजारों ट्रक्स में ऑयल और कोल जैसे खतरनाक मटेरियल्स हैं। गर्मी और वक्त के साथ ये मटेरियल्स आग या धमाके का रिस्क बढ़ाते जा रहे हैं। और अब कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने ये भी धमकी दी है कि अगर गाड़ियों को सेफ कॉरिडोर्स नहीं मिले तो वो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। और सबसे खौफनाक चीज, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सीजन भी असरअंदाज हो रहा है। हार्वेस्ट सीजन में फ्यूल की शॉर्टेज का मतलब है ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स और इरिगेशन सिस्टम का रुक जाना। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने खबरदार किया है कि अगर रोड्स क्लियर ना हुई तो पेट्रोल और डीजल की किल्लत भी पैदा हो जाएगी। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जब तक कैनाल्स का प्रोजेक्ट ऑफिशियली कैंसिल नहीं होता वो नहीं हटेंगे। उन्हें शक है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिर्फ 1 या 2 कैनाल्स ड्रॉप करके बाकी छुप कर अप्रूव कर दिए जाएंगे। सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज और वकला इस बात पर बजिद हैं कि ये अवाम का पानी लूटने की साजिश है और हम पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने कंसेंसस का वादा किया है, लेकिन अब ट्रस्ट खत्म हो गया है। प्रोटेस्टर्स को कोई अश्योरेंस मंजूर नहीं जब तक कोई लिखा हुआ कैंसिलेशन नोटिफिकेशन नहीं मिलता। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान पहले ही IMF लोन पर डिपेंड कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लो हैं और इकोनॉमी बमुश्किल सरवाइव कर रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से भी बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अगर ये हाईवेज कुछ और हफ्ते बंद रहे तो एक्सपोर्ट्स का काफी नुकसान होगा। लोकल इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और फ्यूल और फूड शॉर्टेजेस मुल्क भर में फैल सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का डायरेक्ट नुकसान हो सकता है। इस वक्त कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे इंडस्ट्रियल हब्स को भी रॉ मटेरियल और एनर्जी की शॉर्टेजेस का सामना है। और जब इंडस्ट्रीज रुकती हैं तो रोजगार खत्म होता है और इकोनॉमिक रिकवरी मजीद मुश्किल हो जाती है। इस वक्त अशद जरूरत है कि हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए, वरना जो अवाम पहले ही परेशान है उनकी तरफ से कोई नया हंगामा भी शुरू हो सकता है।